सेकंड। मंदिर में आरती के दौरान विधायक जी की भाषणबाजी, घंटी के आवाज सुनने के बाद भी नेतागिरी में मदमस्त नेता जल ही जीवन मिशन के तहत बांगरोद नल जल योजना का भूमि पूजन करने आए क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामर एवं रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना की हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्थाएं सामने आई। कार्यक्रम स्थल के ठीक पास बने हुए मंदिर पर आरती होती रही और विधायक भाषणबाजी करते रहे। सब देख रहे थे आरती होते हुए, मगर किसकी भला क्या हिम्मत की विधायक जी को ना बोल सके, जबकि स्थानीय देवस्थान के लिए सांसद जी ने राशि घोषणा की और जय श्री हनुमान जी को याद किया। बागरोद नल जल योजना का पूरा कार्यक्रम एक तरह से असफल नजर आया। यहां नाबालिगों को अतिथियों के स्वागत संस्कार के लिए लाई गई फूल मालाओं की व्यवस्था में लगा दिया गया। अधिकारी देखते रहे। इस मामले में जब PHI विभाग के अधिकारी जो शायद कार्यक्रम के कर्ता धर्ता थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बच्चों से अतिथियों स्वागत के लिए फूल की मालाएं उठाने वाली बात से इनकार कर दिया, जबकि वे ठीक कार्यक्रम के लिए बनाए गए मंच के पास विराजमान थे। सुनिए और देखिए इन्होंने क्या कहा। ये है सरकार का दायित्व। ऐसा नहीं कि उसका ढाबा तोड़ दिया, उसकी दुकान तोड़ दी, उसका घर तोड़ दिया। ये 15 महीने में हुए। एक को डराया और हजारों से वसूल किया कमलनाथ सरकार ने। ऐसा हमारे मोदी जी और शिवराज जी इस प्रकार की कार्यशैली नहीं, इस प्रकार की भावना नहीं है। उनका तो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मानव सेवा और जीवन में सबसे बड़ी मानव सेवा। नाबालिग थे सर, उसमें कहीं ना कहीं दोबारा संज्ञान में नहीं है आपका। आप मंच पे बैठे हुए थे सर? मंच पे नहीं बैठा, नीचे आप स्टेज पे थे सर। क्या आपका क्या कहना, बच्चे वगैरह हालफुल वगैरह तोक रहे थे, कर रहे थे, स्वागत संस्कार बच्चों द्वारा किया गया? नहीं, मैंने देखा नहीं। आपने नहीं देखा? मैंने देखा ही नहीं। बच्चे ने अगर आपका शुभ नाम सर? SR मेड़ा। क्या बात है सर आपके पास? मैं HDPH हूँ। कार्यक्रम यहाँ खत्म नहीं हुआ। सांसद जी के बिगड़े बोल भी सामने आए हैं। यह भी देख ले कि राजनीति का क्या स्तर है और यह राजनीति स्तर कितना गिर गया है। पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि ऐसे शब्द सार्वजनिक रूप से बोलेंगे, यह उनसे आशा नहीं थी, मगर अपना अपना विवेक। और यही स्थिति आज हमारे विरोधी दलों की हो गई। उसकी भोंकना है, इसलिए भोंक रहे हैं, पर क्यों भोंक रहे हैं और ये नहीं मालूम, ये बता। हम राम मंदिर का फैसला आया और ऐसा अभूतपूर्व फैसला आया कि 490 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे थे। 490, 1526 या 1528 ईस्वी से हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तब से प्रभु की राम की कृपा ऐसी हुई कि जैसे वो पेड़ में से कांटा निकालते हैं, पता नहीं चलता, ऐसे राम मंदिर का मसला हल हुआ। और कहीं मरोड़ा आना नया मरोड़ा आया, बहुत मरोड़ उठे पर वो बोल नहीं पाए। इसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए बहुत योजनाएं लागू की, हमारे विधायक जी ने बताई है। पर किसानों के आय को दुगना करने के लिए और किसानों के जीवन को सम्मानित जीवन बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और उनकी उपज को मार्केट में अच्छा बेचे, अच्छा दाम मिले, इस बात को लेकर 3 बिल लाए। तो 3 बिल लाने के बाद जब वो कानून बने तो संसद में वो कानून पास हुआ। तब तो कांग्रेस वही थी, सब दल के लोग वही थे। तब नहीं बोले क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु पता नहीं उनको 4-6 महीने बाद याद आया कि हमको विरोध करना है, तो विरोध करना है, विरोध करना है। तो सबको बोला भैया तुमको खाना खिलाएंगे, तुम्हारे सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और पता नहीं क्या क्या लोग लालच देके दिल्ली में लाके बैठा दिया। उनसे पूछते हैं कि तुमको तकलीफ क्या है, तो वो तकलीफ नहीं बताते। नहीं सर कानून वापस लो। अरे क्यों वापस लो, ये तो बताओ कि इन कानून से किसानों का अहित क्या है, तो नहीं बोलेंगे। आज मैं
उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में किसानों के लिए क्या होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र आप उठा के देख लो तो जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने पास किए हैं वो अपने घोषणा पत्र में लगातार लिखती आ रही है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो प्राइवेट मंडियां दी गई थी, जो चौपाल लोग होते हैं ना, कृषि चौपाल ऐसे जगह जगह बनी थी ना, तो वो आज पंजाब में हर बड़ा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, उसमें नहीं। पर जैसे हमने कानून बनाया कि सबके पेट में मरोड़े आने लगी। उनको ऐसा लग रहा था कि हम डूबती हुई हमारी कश्ती है, इसको हमारे किसान बचा लेंगे, तो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना शुरू कर दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है, ये भगवान जी के प्रांगण में मैं बता रहा हूं कि बांग्लों की योजना को बिना देखे स्वीकृति मिली, एकमात्र योजना पूरे प्रदेश में। तो ऐसा काम वो इसलिए होता है कि हम सभी काम को हमारे नगरपति बजरंगबली की उपस्थिति मानकर करते हैं, उनके प्रांगण में करते हैं और शुभ कार्य। ये है सरकार का दायित्व। ऐसा नहीं कि उसका ढाबा तोड़ दिया, उसकी दुकान तोड़ दी, उसका घर तोड़ दिया। ये 15 महीने में हुए। खबर यहाँ भी खत्म नहीं हुई। कोरोना काल में सोशल डिस्पेंसर की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ग्राम पंचायत में सैनिटाइज की मशीन भी साइट में बिना सैनिटाइज के रखी देखी गई। सांसद श्री गुमान सिंह डामर से नामली गौशाला की गोचर भूमि और अवैध कॉलोनियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कार्यवाही की बात कही, मगर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कब होगी यह अभी भविष्य की गर्भ में है। गौशाला आप सब वर्षों से आसपास के क्षेत्र पे और भूमियों पर कब्जा वगैरह की देखिए क्या है कि गौशाला का रजिस्ट्रेशन होता है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी भूमि उस गौशाला को आवंटित होगी, गौशाला के नाम पे उसका दर्ज होगा, तब वो फिर आप जो बता रहे हो कि अतिक्रमण है वो तब अतिक्रमण हटेगा। आज अगर गौशाला के नाम पे जमीन दर्ज नहीं है तो शासकीय भूमि है, उसमें शासकीय भूमि मान कोई भी कब्जा कर सकता है। जिस प्रकार सर माननीय मुख्यमंत्री की भूमाफिया को लेकर आंदोलन चला तो इस प्रकार नामली में भी अवैध कॉलोनियाँ दिन प्रतिदिन विकसित हो रही 15-20 सालों। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक अवैध कॉलोनियों का सवाल है और अवैध कॉलोनियों के बारे में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और अगर मेरी जानकारी में भी ऐसा आता है तो अपन उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। सर सातरंडा पे किसान द्वारा कुछ भी विरोध किया उसके आप ऊपर? किसान वहाँ थे ही नहीं, वहाँ तो ऐसे ही वो छोटे भैया टाइप लोग खड़े थे जयस के। आप बताया जा रहा काले झंडे वगैरह बताया नहीं, जयस के लोग थे, उनको यही नहीं मालूम कि वो क्यों खड़े हैं, तो उनसे पूछा क्या है तो वो चुप हो गए। पूछा हमने क्या है, जब मैं पहली बार गया तो उन्होंने बोला साहब ये मांग, मैंने कहा ठीक है देख ली, मैंने उतर के बात की। और जब हम वापस लौटे थे फिर खड़े तो मैंने कहा अब क्या है, तो वो पीछे हट गए। उसके बाद कुछ करते रहे होंगे, मुझे जानकारी नहीं।